हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डिफरेंसेस। अभी बहुत लोगों को लगता है कि अर्थराइटिस सिर्फ एक ही टाइप का होता है, बट एक्चुअली अर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं। आज हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, मतलब डिफरेंस देखने वाले हैं। मेन डिफरेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन अर्थराइटिक डिजीजेस है। तो इनके हम डिफरेंस देखेंगे ताकि जब हम इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा वो इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, जो स्टार्ट करेंगे वो डिफरेंस हम पहले तो कॉजेज देखेंगे। अभी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये डिटोरिएशन, मतलब वीकनेस या फिर वो कम कम होता जाता है, कार्टिलेजेस जो है वो वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेट बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब हमारा शरीर का जो भार है, वो बॉडी का जो वेट है वो जॉइंट्स उठा नहीं पाते हैं प्रॉपरली, वीकनेस की वजह से या फिर डिटोरिएशन की वजह से, कमी की वजह से। तो ये हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। एंड जो दूसरा टाइप है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, मतलब खुद की ही इम्यूनिटी, खुद के ही सेल्स को मारती है। वो जो टाइप के ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, तो उस टाइप का रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो है वो कॉज नहीं होता है, यहाँ पे ऑटो इम्यून कॉज है। पेन का अगर हम टाइप या फिर कॉज देखेंगे तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें जो भी पेन होता है आपको, तो वो एक्टिविटी पे होगा। मतलब अगर आप चल रहे हो, आप खड़े रह रहे हो, उसके बाद में आपको पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले, सादी भाषा में अगर हम बात करें, तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि जो आपके घुटने हैं या फिर जो भी जॉइंट है, तो उसमें का जो स्पेस रहता है वो कम हो गया है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो घिस रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। और ये एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी सूजन आती है। अगर आप जैसे ज़्यादा खड़े रह रहे हो, ज़्यादा चल रहे हो, एक्सर्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पेन भी बढ़ जाता है। भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सिर्फ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स या फिर जॉइंट्स या फिर बोन्स, इसी चीज़ पे जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट करता है, मतलब बाकी के भी सिस्टम्स पे, बाकी के भी कोई ऑर्गन को पर्टिकुलरली वो अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज वो ऑटो इम्यून है। तो वो बॉडी में हर जगह पे जो है वो सिम्टम्स दिखा सकता है और डिस्ट्रक्शन कर सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, मतलब जैसे एक खिंचाव होता है मसल्स में या फिर जॉइंट्स में, और वो हिलाने के लिए तकलीफ होती है। मतलब अगर बैठ जाए एक बार और ज़्यादा देर के लिए आप बैठ रहे हो, तो उठते समय जो है आपको प्रॉब्लम रहेगी। या फिर इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, सूजन बहुत ज़्यादा रहती है, और बाकी के सिस्टम रिलेटेड भी इसमें सिम्टम्स रहते हैं, जिस सिस्टम पर अफेक्ट करता है अर्थराइटिस। हम दोनों के मैनेजमेंट की बात करें या फिर ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आप वेट मैनेज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉज क्या है, मैकेनिकल जो वेट है वो कॉज है। ठीक है, तो अगर आप वेट कम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो ये मैनेज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, एक हद तक। लेकिन और यहाँ पे अगर सर्जरी की अगर हम बात करें, अगर एक्सट्रीम केस है, सीवियरली पेशेंट को पेन सहन ही नहीं हो रहा है या फिर चलते ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट वगैरह या फिर जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उसकी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती है। लेकिन अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो यहाँ पे जो है मेडिकेशन होता है। जो इम्यूनिटी है उससे रिलेटेड ये डिजीज है, ऑटो इम्यून